हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की ईवीएस सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन तो आपके लास्ट ईयर जो एग्जाम में आए हुए थे वो है, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं और काफी चर्चाओं में भी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? देखिए, पृथ्वी पर जो हमारा सर्वाइवल है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा किससे? रेडिएशन से, डाइजर्टिफिकेशन से, मरुस्थलीकरण से, या डिफॉरेस्टेशन से, या ग्लेशिएशन से। ग्लेशियर मतलब जो ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं उसकी वजह से। तो देखिए, सबसे ज्यादा खतरा है हमारा डिफॉरेस्टेशन से। जो हम वनों का कटाव कर रहे हैं और पौधों को हम लगातार नष्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से सर्वाइवल का खतरा हो गया है मानव जाति पर। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कंप्यूटर है, टेलीविजन है, एयर कंडीशन है, या आपका कूलर है। तो देखिए, घरेलू उपकरण को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला उपकरण है वो आपका हो जाएगा क्या? वो आपका हो जाएगा एयर कंडीशन। क्यों? क्योंकि इसमें से काफी सारी ऐसी प्रदूषित गैसें निकलती हैं जिसमें हमारी कौन कौन सी आ जाती है? CO2 आ जाती है, CO3 आ जाती है, C2H4 आ जाती है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये सीधे सीधे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ओजोन परत की बात आई है तो ओजोन परत से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि ओजोन परत कौन कौन से परतों के बीच में है? तो देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब क्या होता है? समताप मंडल। और ट्रोपोस्फीयर का क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो है अपनी ओजोन परत है। मोटाई कितनी है? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ही पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं? इसको मापते हैं डॉप्सन में। किसमें मापते हैं? डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? अगर हम कोई रासायनिक एक्टिविटी करें तो कौन सी चीज बन जाएगी? मीथेन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं CFCs को, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली गैस है। धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। बची कौन सी? CFCs। तो रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली गैस को CFCs कहा जाता है, जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड मैंने कहा था अभी हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। इस गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखिए, इस गैस का प्राकृतिक स्रोत है उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां। ठीक है, जहां पर जीवोम की अधिकता बहुत नाम मात्र के लिए पाई जाती है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में होती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज्यादा कहां से निकलती है? देखिए, ये बनती है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सीमेंट, कपड़ा, कागज। देखिए, सीमेंट मिट्टी है, कार्बन भी, कागज भी। लेकिन नाइलोन जो होता है, नाइलोन एक तरह की प्लास्टिक है, पॉलीथर्मल क्लोराइड का एक अवयव कह सकते हैं हम इसको। तो नाइलोन एक प्रकार की जो रबड़ है, इसके बनाने में सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का होता है और यहीं से ये प्रदूषित करता है। आप देख भी सकते हैं किस तरह से वाटर साइकिल जो है, प्लांटेशन होता है फोटोसिंथेसिस की उसमें, और ये हमारी जो है पृथ्वी पर जीवन इसकी वजह से ही संभव हुआ है। यदि ये प्रकृति अपने आप को इस तरीके से फॉरेस्टेशन ना करे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल प्रदूषण कौन सी गैस है? देखिए, वायुमंडलीय प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा है पर नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा, ऑक्सीजन वायुमंडल में सबसे दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन इसी को जीवनदायिनी गैस कहते हैं, वरना तो इंसान सांस नहीं, जीव जंतु कोई सांस नहीं ले पाएगा। ऑर्गन भी पृथ्वी पर है, आर्गन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए मात्र 0.036 है, और इतना कम होने पर भी सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर होती है। लेकिन ऑप्शन में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन तो नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों आपको पढ़ा दिए। तो वायुमंडलीय प्रदूषण कौन सी गैस है? यह है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अगर आपको पता हो तो भारत का जो विश्व विरासत सूची में नंबर 1 पर आता है ताजमहल, इसकी ये जो पीला पड़ रहा है, ये भी SO2 में, अम्लीय वर्षा में SO2 की भारी होने की वजह से ही पड़ रहा है यहां पर। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो देखिए, ये है ग्रीन हाउस गैसों में लगातार वृद्धि। ये मैंने आपको पिछली बार भी, पिछला सेशन में भी पढ़ाया था। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है?
देखिए ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान अभी अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, यही गर्म करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइकेन है। लाइकेन क्या है मैं आपको बता दूं, लाइकेन समुद्र में जमी हुई एक तरह की काई होती है। यदि ये काई घट जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग का सूचक क्या है तो आप सीधा सीधा टिक लगा देना लाइकेन, लाइकेन में कमी आना। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन। जो हम कुछ भी चीजों को जलाने लग जाते हैं, आपने कुछ लोगों को देखा होगा पॉलिथीन वगैरह जलाना, टायर जला देना और ये छोटी छोटी चीजों में आग लगा देना, ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक अल्पजीवी क्या है। देखिए ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है, सबसे कम उम्र होती है मीथेन की, जो कि धान के खेत से निकलता है। बाकी ये तो वातावरण को गर्म करते ही हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं मैंने आपको पहले बताया था, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण हमारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल जो होता है, सबसे कम मैंने आपको बताया मीथेन का, और सबसे ज्यादा उम्र जो होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड की, जिसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। तो आज के सेशन में हमने काफी चीजों को पढ़ा। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।